हिंदी स्पेशल का दूसरा पेपर, जिसे हम हिंदी S2 कहते हैं, और इस S2 के पेपर में थर्ड सेमिस्टर में संत कबीर के 20 दोहों का अध्ययन, संत मीराबाई के 10 पदों का अध्ययन और उपन्यासकार ममता कालिया का एक पत्नी के नोट्स, एक लघु छोटा सा उपन्यास। ये इतना सारा अभ्यास थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत हमें करना होगा। आज तक हमने संत कबीर का अभ्यास क्रम पूरा किया और अब हमें संत मीराबाई के 10 पदों का अध्ययन प्रारंभ करना है। परंतु बच्चों, संत मीराबाई के 10 पदों का भावार्थ देखने से पहले संत मीराबाई का व्यक्तित्व एवं कृतित्व का अभ्यास करना मैं महत्वपूर्ण मानता हूं कि जब तक आपको मीराबाई ये कौन थी, मीराबाई का व्यक्तित्व कैसा था, मीराबाई का कृतित्व क्या है, यह आपको पता नहीं चलता जब तक मीराबाई के संबंधित कुछ बातें आप लोगों को अवगत नहीं होती, तब तक मीराबाई के पद, उसका भावार्थ आप लोग समझ नहीं पाओगे। तो बच्चों, आज हमें मीराबाई का व्यक्तित्व एवं कृतित्व, व्यक्तित्व क्या होता है बच्चों? व्यक्तित्व यानी चरित्र। व्यक्तित्व में हमें मीराबाई के जीवन का संक्षिप्त परिचय देखना है और उसी के साथ साथ मीराबाई के जो स्वभाव के गुण दोष थे, उनके चरित्र का, उनके व्यक्तित्व का जो वैशिष्ट्य है, उसी को हमें व्यक्तित्व में देखना होगा। और कृतित्व का अर्थ है कि संत मीराबाई द्वारा रचित कृतियां यानी ग्रंथ, उन ग्रंथों के बारे में, उन रचनाओं के बारे में, उन रचनाओं के विषय के बारे में हमें चर्चा करनी होगी। तो बच्चों, जिस समय हमारे आंखों के सामने या हमारे फोटो पर संत मीराबाई का नाम आता है, जिस समय संत मीराबाई का नाम हमारे फोटो पर आता है, तो उसी समय झट से हमारे आंखों के सामने एक सुंदर सी मीराबाई की तस्वीर छा जाती है। अत्यंत सुंदर, एक परी की जैसी सुंदर मीराबाई का चेहरा याद आता है।
लगभग हमेशा देखा जाए तो संत मीराबाई के सुंदर शरीर पर सफेद रंग की साड़ी, हाथ में वीणा और 24 घंटे श्री कृष्ण के भजन और कीर्तन में मग्न रहने वाली मीरा आंखों के सामने छा जाती है। बच्चों, संत मीराबाई 16वीं शताब्दी की कृष्ण भक्त प्रसिद्ध ऐसी कवयित्री थी। परंतु संत मीराबाई की जन्म तिथि के संबंध में विद्वानों में एक मत नहीं है। संत मीराबाई की जन्म तिथि के संबंध में इतिहासकारों में एक मत नहीं है, परंतु कुछ अधिकांश विद्वान मानते हैं कि संत मीराबाई का जन्म विक्रम संवत 1555 से विक्रम संवत 1560 के मध्य जोधपुर राज्य के अंतर्गत मेड़ता के कुकड़ी नामक गांव में हुआ। इसका मतलब यह है कि संत मीराबाई की जन्म तिथि निश्चित नहीं है। मीराबाई के पिताजी का नाम राव रत्न सिंह था। राव रत्न सिंह की मीरा एकलौती बेटी थी। मीराबाई की आरंभिक शिक्षा दीक्षा सब कुछ राजमहल में हुई थी। बड़ी लाड़ प्यार से पली थी मीरा। इसका कारण यह था कि दुर्भाग्य से मीरा छोटी थी। बाल्यावस्था में ही मीरा की मां का देहांत हो गया था। मां का स्नेह छत्र टूट गया था। पिताजी राव रत्न सिंह ही उसके पिताजी थे और मां भी थी। रत्न सिंह ने बड़े लाड और प्यार से मीरा को पाला था, परंतु मीरा का एक स्वभाव था बच्चों, यानी छोटी सी उम्र से ही वह एकांत प्रिय थी। उसके पिताजी दादू यानी रत्न सिंह वैष्णव के परम भक्त थे। यानी बाल्य अवस्था में ही मीराबाई के हृदय में भक्ति का बीज पड़ चुका था। यानी इनका हृदय जो है बाल्यकाल से ही मीराबाई का हृदय कृष्ण शब्द सुनकर द्रवीभूत हो उठता था। एक बार बच्चों एक किस्सा है मीराबाई के बारे में। मीराबाई के बारे में तो कई किस्से हैं, परंतु एक किस्सा ऐसा है मीराबाई के बारे में कि एक साधु मीराबाई के पिताजी के घर आए और वो साधु के पास एक सुंदर श्री कृष्ण की मूर्ति थी और मीराबाई ने हट किया। साधु से कहा कि ये मूर्ति मुझे चाहिए। वह सुंदर मूर्ति साधु ने मीराबाई को दी थी। बच्चों, मीराबाई का विवाह विक्रम संवत 1573 में मेवाड़ के राजा महाराणा सांगा के पुत्र भोजराज से संपन्न हुआ। एक बहुत बड़ा घराना था महाराणा सांगा के